नमस्कार दोस्तों। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर स्कूल ऑफ फार्मेसी जो भी स्टूडेंट बी फार्मा करना चाह रहे हैं यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है जिसमें वो चेक कर सकते हैं कि फ़ीस लगभग क्या होती है, कोर्सेज़ क्या होते हैं, जनरल आइडिया ले सकते हैं। तो इसमें जो बी फार्मा होता है वो होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। 4 साल का कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं और इसमें आपको एडमिशन के लिए DTE.MPOnline.gov.in पर विज़िट करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग के लिए। अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर के कॉलेजों में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और अगर आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो भी आपको जो टेक्निकल एजुकेशन की साइट है वहाँ से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग के लिए। लेकिन अगर आप यूटीडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यूटीडी की वेबसाइट से आप डायरेक्ट जो है एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ लेटरल एंट्री के लिए है और आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल पाएगा। लेटरल एंट्री का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से है, अगर आप लेटरल एंट्री यानी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाएगा, तो बी फार्मा में सेकेंड ईयर में एडमिशन डायरेक्ट लेने के लिए आपके पास डी फार्मा का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो बी फार्मा के कोर्स के लिए आपका कम से कम 12वीं होना चाहिए। 12वीं में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो 12वीं के बाद आप ये कोर्स कर पाएंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होने पर ही आपको इन कोर्सेस में एडमिशन मिलेगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। कम से कम आपकी एज 17 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की कोई कंडीशन नहीं है, यानी इसमें आप बाकी ज़्यादा कोई भी एज है तो भी आप कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा में कोई लिमिट नहीं है। अब आते हैं एडमिशन प्रोसीजर के लिए। तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्निकल एजुकेशन की जो साइट है वहाँ पर रजिस्टर करना होगा, वहाँ से काउंसलिंग होगी। सीट्स क्या हैं, तो 60 सीटें हैं, हो सकता है ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। और ड्यूरेशन क्या होता है, तो 8 सेमेस्टर होते हैं यानी 4 साल में कंप्लीट होता है कोर्स। टोटल 8 सेमेस्टर होंगे, एक सेमेस्टर यानी 6 महीने का, और एक साल में 2 सेमेस्टर। अब यहाँ पर है फ़ी स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर 2020 से 2024 के दौरान जिन्होंने किया, तो लगभग इसी तरह की ही फ़ीस रहेगी। तो एक आइडिया ले सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ में जो आपको एकेडमिक फ़ीस होगी वो 17,500 रुपये होगी। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फ़ीस जो है 17,500 रुपये है। तो स्टूडेंट सर्विस फ़ीस जो है इस प्रकार से 3,300 रुपये, और गर्ल्स के इतना। तो एग्ज़ाम फ़ीस 2,500 रुपये होती है। तो अगर आप एक टोटल हिसाब लगा के चलें तो लगभग 40,800 रुपये बॉयज़ के लिए और 40,611 रुपये गर्ल्स के लिए जो है फ़ीस बनती है। तो इस तरह से हो सकता है थोड़ा बहुत और ज़्यादा हुई हों, लेकिन इतना तो फ़ीस है ही। और इसमें कुछ रिफ़ंडेबल भी होता है। जो कॉशन मनी है, 4,000 बिल भी रिफ़ंडेड, अगर जो भी कॉशन मनी लिया जाता है, कॉशन मनी जितना भी होता है वो रिफ़ंडेबल होता है। एलुमिनी फ़ीस, इसके अलावा और भी फ़ीसेस होती हैं, लेकिन इतना तो आपको देना ही होगा जो कि हर कोर्स और स्टैंडर्ड फ़ीस है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा फीसेस भी होते हैं, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं कि सिलेबस क्या होगा। तो फर्स्ट ईयर में टोटल आपके जो इस प्रकार से पेपर हैं, तो मेन आपके जो हैं 4 पेपर ही रहते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 पेपर भी हैं, लेकिन वो ऑप्शन में है। तो ये इस तरह से पेपर हैं, आप देख सकते हैं। पहला होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फर्स्ट थ्योरी का। फिर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट एंड फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। फिर होता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर होता है कम्युनिकेशन स्किल। और उसके बाद एक कोर्स होता है रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथमेटिक्स। ये रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथमेटिक्स उन स्टूडेंटों के लिए होता है जिनका कोर्स अलग है, यानी जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो रेमेडियल बायोलॉजी उनको देना होगा, पढ़ना पड़ेगा। और जिनका बायोलॉजी सब्जेक्ट था वो रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सेम वही चीज़ें जो थी वो प्रैक्टिकल में आएंगी।
उसमें है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट प्रैक्टिकल, फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल एंड फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल, और कम्युनिकेशन स्किल जो थ्योरी था उसी का इसमें प्रैक्टिकल, दैन रेमेडियल बायोलॉजी में प्रैक्टिकल, मैथ्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस तरह से टोटल आपके जो भी नंबर बनते हैं यहाँ पर है, और इसमें ग्रेडिंग सिस्टम के द्वारा आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं क्रेडिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में चलें तो सेकंड सेमेस्टर में भी उसी तरह से है। आप देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड थ्योरी है, फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट थ्योरी है, बायोकेमिस्ट्री है थ्योरी है, एंड पैथो फिजियोलॉजी थ्योरी है। फिर इसमें आपको मिलेगा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी थ्योरी है, फिर इन्वायरमेंटल साइंसेस थ्योरी, फिर उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड प्रैक्टिकल, एंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट प्रैक्टिकल, बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी प्रैक्टिकल। तो इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। तो भी जो भी आपके पेपर होंगे उस तरह से हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपके एग्ज़ाम में डिवाइड रहेंगे। और थर्ड सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इस प्रकार से, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड थ्योरी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट थ्योरी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी थ्योरी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग थ्योरी, एंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड प्रैक्टिकल, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट प्रैक्टिकल, and pharmaceutical microbiology practical and pharmaceutical engineering practical. तो these are the subject for third semester. फोर्थ सेमेस्टर में इस प्रकार से है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट थ्योरी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट थ्योरी, फार्मेकोलॉजी फर्स्ट थ्योरी, फार्मेकोजिन ना फार्मेको जेनोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट थ्योरी, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट प्रैक्टिकल, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड प्रैक्टिकल, एंड फार्मेकोलॉजी फर्स्ट प्रैक्टिकल, एंड कोजेनेसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में आते हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट थ्योरी, फार्मेकोलॉजी सेकंड थ्योरी, फार्मेकोजेनेसी सेकंड, एंड फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस थ्योरी, फिर है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट प्रैक्टिकल, फार्मेकोलॉजी सेकंड प्रैक्टिकल, एंड फार्माकोजेनेसी सेकंड प्रैक्टिकल। फिर इसके बाद सिक्स सेमेस्टर के बाद आपका इसमें फिफ्थ सेमेस्टर का सिक्स सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड थ्योरी, फार्मेकोलॉजी थर्ड थ्योरी, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी थ्योरी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्मेकोकाइनेटिक्स थ्योरी, फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री थ्योरी, फिर क्वालिटी एश्योरेंस थ्योरी, मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड प्रैक्टिकल, फार्मेकोलॉजी थर्ड प्रैक्टिकल, एंड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल। सेवन्थ सेमेस्टर में आएंगे तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस थ्योरी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड थ्योरी, फार्मेसी प्रैक्टिस थ्योरी, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिस स्कूल। फिर एट्थ सेमेस्टर जो होगा उसमें ये आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, फार्माको विजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, डाइटरी supplements and nutraceuticals एंड प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके जो हैं इसमें
सलेबस रहेंगे और ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्या सलेबस होता है, किस सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर के नाम हैं और इस तरह से आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।